नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज कोबी प्रेम पार्ट 3। ओह, तुम नहीं हो। तुम्हारे वस्त्रों में मुझे तुम्हारे होने का केवल एहसास हो रहा था। मेरी कल्पना के चप्पे चप्पे पर तुम्हारी ही सोच जो है। भेड़िया को फर्श पर दिखाई पड़े चूड़ियों के टूटे पड़े वो टुकड़े। भेड़िया ने कहा, ये वही चूड़ियाँ हैं जिन्हें करवा चौथ पर तुमने पहना था। कुछ चूड़ियाँ टूट गई थी। ओह, तुमने इन्हें फेंक दिया जैन, और वह भी कितनी लापरवाही से। भेड़िया उदास था। वह बोला, चूड़ियों के टुकड़ों में ये जो भिन्न रंग हैं, किसी को क्या पता। ये मेरी जिंदगी के अभिन्न अंग हैं। किसी को क्या पता, इन टुकड़ों ने मेरे दिल की धड़कनों को बहुत करीब से सुना है। इनकी खनखनाहटों ने ही तो उन धड़कनों को सुना है। मेरी सांसों ने इनको करीब से छुआ है। मेरी उंगलियों ने इनसे लाखों अटकेलियाँ की हैं। ये उन कलाइयों से होकर गुजरी हैं जो मुझसे आलिंगन बंद हुई हैं। मेरी तन्हाइयों में मैंने इनसे बातें की हैं। आज ये टूटी हुई हैं, टूटकर बिखरी हुई हैं। मगर सिर्फ ये टुकड़े नहीं हैं। इन टुकड़ों के ज़र्रे ज़र्रे में वो सांसें हैं जिनसे मेरी ज़िंदगी है। हाँ, ये सिर्फ टुकड़े नहीं हैं। हाँ, ये सिर्फ टुकड़े नहीं हैं। ये फेंके जाने के लिए नहीं हैं। मगर ये चूड़ी टूटने की आवाज़ नहीं थी। भेड़िया सोचने लगा, ओह, नीचे किले में कोई है, शायद उधर जैन के कमरे में। ओह, कोबी की भेड़िया फौज के भेड़िए। भेड़िया ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कोबी जैन को तो मुझसे छीनकर ले ही गया है। अब उसकी यादों के रूप में यहाँ छूटी निशानियों को भी ले जाने के लिए उसने तुम्हें यहाँ भेजा है। छोड़ो, छोड़ो उसे। उफ। भेड़िया ने भेड़िया फौज से कहा, जैन की किसी चीज को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ उसे, वो जैन की सैंडल है। जैन के श्रृंगार का सामान कहाँ ले जा रहे हो? वो इनका प्रयोग वापस लौट कर करेगी। भेड़िया बोला, ओह, चले गए नामुराद भेड़िए। अपने भेड़ियों के टूटे और सूजे हुए मुंह देखेगा तो दोबारा उन्हें उधर नहीं भेजेगा। कोबी भड़क रहा था। कोबी ने कहा, देखा तुमने जैन, भेड़िया ने इनके साथ कैसा बर्ताव किया है। बेवजह पीटा। इनका कसूर केवल इतना था कि मेरे आदेश से ये तुम्हारा सामान लेने वहां चले गए थे। ये इनका मेरे प्रति प्रेम है और तुम भेड़िया को इंसान कहती हो। जैन ने कहा, मैं उसे समझाऊंगी। कोबी बोला, नहीं, ये बात उसे खुद समझने दो जैन, जिस तरह मैं खुद समझा हूँ। तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं। कोबी ने भेड़ियों से कहा, भेड़िया ने सामान लाने नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं दूसरी व्यवस्था करूंगा। तुम्हारे जख्म ठीक हो जाएंगे। जाओ, आराम करो। फिर जल्दी ही कोबी बोला, जैन, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जैन ने कहा, ये सब क्या है? कोबी बोला, कपड़े, गहने, श्रृंगार का सामान, साबुन, शैम्पू, इत्र, जो तुम्हें चाहिए था वो सब। जैन बोली, मगर ये सब चीज़ें तुम कहाँ से लाए हो? कोबी ने कहा, जब मेरे भेड़िए भेड़िया से ये सब चीज़ें नहीं ला सके तो मैंने अपनी भेड़िया फौज के भेड़ियों को दूसरे कबीलों में भेजकर मंगवाई हैं। लोगों ने अपनी इच्छा से इन्हें ले जाने दिया। जैन ने कहा, लोग तुमसे डरते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं बोला होगा। मगर ये लूट है। क्या तुम यह चाहते हो कि सारा जंगल मुझे चोर या गुंडे मावाली की पत्नी कहे? कोबी ने कहा, कौन ऐसा कहेगा? सारा जंगल मुझे अपना देवता मानता है। लोग खुशी से मुझे भेंट देते हैं। जैन बोली, तुम समझने की चेष्टा नहीं कर रहे। इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत से मैं इनकार नहीं कर रही, किंतु उन्हें वैसे लाकर दो जैसे हर पति अपनी पत्नी के लिए लेकर आता है। देखो कोबी, अब तुम गृहस्थ आश्रम में भी पढ़ ही गए हो, तो तुम्हें इन सब बुनियादी वस्तुओं के लिए मेहनत मशक्कत करके कुछ कमाना होगा। आज से छीना झपटी बिल्कुल बंद। ये सामान जिसका है उसे वापस भिजवा दो। कोबी ने कहा, मुझे मेरे तरीके समझाने की कोशिश मत करो जैन, और अपनी इंसानियत भरी बातों को जंगल के सबसे ऊंचे वृक्ष पर टांग दो। तुम कोबी की पत्नी हो, वैसी ही बनकर रहो। मैं तुम्हें हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। याद रहे, तुम इंसान हो, इसलिए जब मैं तुम्हें मांस खाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ तो तुम भी मुझे फल खाने पर मजबूर मत करो। जैन सोचने लगी, उफ, आज जिंदगी के जिस रास्ते पर आकर मैं खड़ी हो गई हूँ उस रास्ते की मंजिल क्या होगी? हालात से समझौता, समाज के बनाए नियम मुझे कोबी के साथ रहने पर विवश कर रहे हैं, और मन के बंधन भेड़िया से टूटने को तैयार नहीं। मुझे दोनों की ही खुशी चाहिए। सब कुछ समय पर छोड़ दिया था जैन ने। जैन बोली, कोबी, यहाँ तो कहीं भी आसपास पानी नहीं है। बिना पानी के कैसे रहेंगे? मैले कपड़े कैसे धुलेंगे? खाना कैसे पकेगा? नहाने के लिए पानी भी चाहिए। कोबी बोला, ये झूला मैं थोड़ी देर बाद आकर बांधूंगा। कोबी की उन छोटी छोटी हरकतों में भी कोबी प्रेम को महसूस कर रही थी जैन। मगर काश कोबी झांक पाता जैन की आंखों में भरे नीर को। जैन सोचने लगी, उफ, आज ये सुबह कितनी नीरस क्यों लग रही है। रोजाना आंख खुलते ही सूर्य की रोशनी की जगह भेड़िया का चेहरा मेरी आंखों में सुबह होने का एहसास कराता था। आज चिड़ियों की चहचहाटों में कर्णप्रियता नहीं,
भंवरों की गुनगुनाहटों में वैसी मधुरता नहीं। गुजरती हवा पेड़ों की डालियों में जीवन का संगीत पैदा नहीं कर पा रही। सांस आ रही है पर उमंगे भरी प्रतीत नहीं हो रही है। पाँव चल रहे हैं मगर जिंदगी ठहरी हुई सी क्यों है। जैन के हृदय पर उदासी भरी धुन छाती जा रही थी। हृदय में चुपते प्रेम शूलों को कोबी महसूस नहीं कर सकता था। कोबी ने कहा, जैन, पानी का इंतजाम हो गया। जैन बोली, अच्छा। जैन ने मुस्कुराने की भरसक कोशिश की थी। कोबी ने कहा, हाँ, वो देखो, ये रोजाना पानी के खड़े रख कर जाएंगी। जैन ने कहा, तुमने इन्हें इस काम के लिए भयभीत किया होगा। कोबी बोला, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो इन्हें तुम्हारे लिए केवल कुछ घड़े पानी ले चलने को कहा था। ये सब के सब ले आई। चलो, कौन सा नदी में पानी कम हो गया। जैन, तुम खुश हो ना? जैन ने कहा, हाँ कोबी, तुम मेरा सब ध्यान रख रहे हो। यहाँ मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। जैन ने सोचा, सिवाय भेड़िया के। कोबी बोला, तो फिर मैं खाने का इंतज़ाम करने जाता हूँ। कोबी ने अपनी भेड़िया फौज से कहा, नमक हरामों, मेरी जैन का ख्याल रखना। भेड़िया बोले, अवश्य कोबी देवता। जैन सोचने लगी, मेरा वक्त कैसे गुजरेगा। खाली रहूंगी तो भेड़िया की और अधिक याद आएगी। दिन भर में मैं फूजो बाबा के साथ औषधीय वनस्पतियों की खोज करती थी। जैन की राह रोक ली थी भेड़िया फौज की रक्षा पंक्ति ने। जैन सोचने लगी, ओह, ये मुझे अपनी रक्षा पंक्ति को पार नहीं करने दे रहे। जैन ने भेड़ियों से कहा, मुझे जाने दो, मैं अभी लौट आऊंगी। जैन ने कहा, ये रास्ता नहीं छोड़ रहे। कोबी ने इन्हें पहरे पर रखा है। जैन भेड़ियों से फिर बोली, लेकिन मुझे जाना होगा। हटो, जाने दो मुझे। भेड़ियों की भीड़ में पाँव के पास पड़ा पत्थर दिखाई नहीं पड़ा तो ठोकर खाकर गिर पड़ी जैन। कोबी उसी पल वहां आ पहुंचा था। कोबी ने कहा, जैन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे माथे में तो खून बह रहा है। अब खून कोबी की आंखों में उतर आया था। कोबी ने कहा, ना मुरादो, मैंने साफ साफ देखा है, ये सब तुम्हारी भूल है। उसे रास्ता क्यों नहीं दिया? वो बाहर जाना चाहती थी तो उसके साथ जाते। तुम्हारे कारण मेरी जैन को चोट लगी, खून छलका। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, मरना होगा तुम्हें। जैन ने कहा, कोबी, नहीं। कोबी बोला, जैन के शरीर से बही एक एक खून की बूंद की कीमत तुम्हें चुकानी होगी नामुरादो। जैन ने कहा, रुक जाओ कोबी, रुक जाओ। इसमें उनका कोई दोष नहीं, वो सब अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। कोबी बोला, क्या खाक कर्तव्य पूरा कर रहे थे? जिसकी रक्षा के लिए तैनात थे उसे घायल कर दिया। जैन ने कहा, मैं ठोकर खाकर गिर पड़ी थी। कोबी बोला, मुझे इन्हें समझा लेने दो जैन कि मेरे लिए तुम क्या हो। किसी की भूल से तुम्हारे शरीर से खून छलकेगा तो वो मेरी आंखों में उतरेगा। जैन ने कहा, ये कैसा प्रेम है तुम्हारा जो मेरे जख्मों को नहीं देख पाया? कोबी जैन का मंतव्य समझ गया था। कोबी ने कहा, मैं अभी तुम्हारा जख्म साफ करके उस पर कोई औषधि लगाता हूँ। जैन ने कहा, औषधि? कहाँ है औषधि? वही तो लेने जा रही थी। कोबी, क्या मुझे यहाँ पर तुम्हारे कैदी बनकर रहना होगा? कोबी ने कहा, यहाँ तुम मेरी पत्नी हो। जैन बोली, तो फिर हटाओ ये पहरे, मुझे स्वच्छंद सांस लेने दो। कोबी ने कहा, ये पहरा तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाया था, हटा दूंगा। तुम चाहती हो तो हटा दूंगा। कोबी के प्रेम में हिंसा नहीं थी, उसके स्वभाव में हिंसा थी। कोबी ने भेड़ियों से कहा, चलो भागो यहाँ से, जब बुलाऊं तब आना। कोबी जैन से बोला, जैन, मैंने उन्हें भगा दिया, तुम अपनी इच्छा से यहाँ रह। अरे, सो गई? आँख खुली जैन की। जैन ने कहा, कोबी, क्या कर रहे हो? कोबी बोला, इन पत्थरों को यहाँ से दूर फेंक रहा हूँ। इन्हीं से टकराकर घायल हुआ था ना तुम्हारा माथा। मैं एक कंकर भी तुम्हें चुभने के लिए नहीं छोड़ूंगा। जैन हक्की बक्की देख रही थी कोबी के प्रेम को। जैन बोली, कोबी, आह। कोबी ने कहा, जैन, क्या हुआ? जैन ने कहा, शायद चक्कर आ गया था। कोबी बोला, तुम्हें पौष्टिक आहार की ज़रूरत है, मैं लाया हूँ, तुम इनका सेवन करो। तुम्हें वैद्य की ज़रूरत है, मैं किसी वैद्य को लाता हूँ। तुम घबराना नहीं, मैं अभी लौटता हूँ। कोबी औझाओं और वैद्यों की भीड़ ले आया। कोबी ने कहा, ठीक से देखो उसे क्या हुआ, वरना वो हाल करूंगा कि पूरे जंगल में तुम्हारा कोई इलाज नहीं कर पाएगा। वैद्य ने कहा, ये रोग माथे की चोट का कारण नहीं है, ये अवसाद के लक्षण मालूम पड़ते हैं। कोबी बोला, वो क्या बला है? वैद्य ने कहा, इसको भीतर ही भीतर कोई गम खा रहा है कोबी देवता, और ये तो जैन ही बता सकती है कि उसे क्या गम है। कोबी ने कहा, तो हराम खोरो, मैं तुम्हें यहाँ किस लिए आया हूँ? ठीक करो मेरी जैन को, वरना तुम्हें बीमार कर दूंगा। फूजो तक समाचार जा पहुंचा था। वैद्य ने कहा, जैन की हालत काफ़ी नाजुक है फूजो बाबा। फूजो ने कहा, मैं वहां जाऊंगा। उस स्पर्श को पहचानती थी जैन। जैन ने कहा, फूजो बाबा, आप? क्या भेड़िया भी आया है? फूजो ने कहा, नहीं, अगर उसे तुम्हारी इस हालत का पता चला तो वो किसी भी कीमत पर तुम्हें यहाँ नहीं रहने देगा। फिर तुम जानती हो कि क्या होगा, इसलिए मैंने उसे नहीं बताया।
जैन, तुम्हें तो तीव्र ज्वर भी है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कोबी ने कहा, आ गया बुढ़े ठुड्डे, तू मेरी जैन को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने, मगर कान खोलकर सुन ले, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। फूजो ने कहा, जैन बहुत गंभीर रूप से बीमार है कोबी, बात समझने की चेष्टा करो, उसका ठीक से उपचार मैं उसे अपने आश्रम में ले जाकर ही कर सकता हूँ। कोबी ने कहा, जहाँ भेड़िया भी आएगा, मैं तेरी नियत पहचानता हूँ बुढ़े ठुड्डे, चल दफा हो। फूजो ने कहा, ठीक है कोबी, मैं जाता हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। फूल के बिना सुगंध का कोई अस्तित्व नहीं, और फूल डाली पर ही अच्छे लगते हैं। फूल को डाली से तोड़कर किताबों में रख लेने से उसकी खुशबुओं को बांधकर नहीं रखा जा सकता। वो मुरझा जाते हैं, कुम्हला जाते हैं, अपनी रंगत खो बैठते हैं, जैसा कि जैन के साथ हो रहा है। तुम इस फूल को भेड़िया की हृदय की डाली से तोड़ लाए हो। डाली से टूटा हुआ ये फूल मुरझा रहा है, हौले हौले कुम्हला रहा है, अपनी रंगत खो रहा है, मर रहा है, और मरी हुई चीज़ों से सड़ान उठती है, प्रेम की खुशबू नहीं। जिसे तुम प्रेम कहते हो वो वास्तव में प्रेम नहीं, वस्तु है। हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे हम अपने पास रखना चाहते हैं, सजावटी वस्तु की तरह। तुम जैन को वस्तु बनाकर जबरन अपने पास रखना चाहते हो। याद रखो, प्रेम लेने या छीनने का नहीं, देने का दूसरा नाम है। भंवरा फूल से पराग लेता है तो बदले में फूल उससे क्या लेता है? तुम जानते हो कि जैन की खुशी भेड़िया है, मगर तुम्हारा अहंकार इस बात को नहीं मानना चाहता। पत्नी शब्द का सहारा लेकर तुम प्रेम को नहीं, जैन को पाना चाहते हो कोबी, क्योंकि प्रेम मन के बंधन को ही बड़ा मानता है। मैं जा रहा हूँ कोबी। डाली से टूटे हुए फूल की खुशबू तुम कितने समय तक समेटे रख सकते हो, अब यही देखना है मुझे। जैन ने कहा, कोबी, बाबा की बातों का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। अगले दिन भेड़िया ने भोर से पहले ही बिस्तर छोड़ दिया था। भेड़िया बोला, जैन तो है नहीं, मगर उसकी निशानियों को देखकर ही होती है मेरी सुबह और शाम। ओह, क्या ये सपना है? जैन, नहीं नहीं, ये सपना है। जैन यहाँ? भेड़िया को हुई जैन के स्पर्श की अनुभूति उस झूठ का पर्दाफाश कर रही थी। भेड़िया बोला, जैन तुम हो, ये हकीकत है? जैन ने कहा, भेड़िया तुम, मैं यहाँ कैसे आ गई? भेड़िया, क्या तुम मुझे वहाँ से यहाँ कोबी से छुपाकर? भेड़िया बोला, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जैन ने कहा, तो फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? फूजो बोला, तुम्हें कोबी छोड़कर गया है, उसके भेड़िए ने मुझे ये संदेश दिया है। फूजो ने जैन से कहा, तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। भेड़िया बोला, उपचार? जैन बोली, ओह बाबा, कोबी का प्रेम मुझे समझना होगा। वो मुझे यहाँ छोड़ गया है, लेकिन उपचार के बाद मैं उसके पास वापस लौट जाऊंगी। मैं कोबी के प्रेम को भी इज्जत देना चाहती हूँ। तो यह थी भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।